ताकत है तरीके इंसाफ को आज की खबर के हवाले से यूएनए से कितना फायदा होगा या कितना। जो दुकानदार हैं सारे कल सड़कों पे थे और उनने अपना अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, बिल जमा करवाया। किसी ने अपनी बेटी का जेवर बेच के बिल जमा करवाया, किसी ने लैपटॉप की। पूरे पाकिस्तान में ऑपरेशन हुआ, बिजली चोरों को पकड़ा गया, ठीक है जी, बिजली माफिया को पकड़ा गया। उन लोगों को आर्मी चीफ साहब से, चीफ जस्टिस साहब से, सुप्रीम कोर्ट से और इस मुल्क के वजीर आजम साहब से खुदारा देखें कि दो बच्चियां हैं, उनके पास थोड़ा सा खाना है खाने को, लेकिन जो इनकी माँ है ये देखें कि उठा उठा के जोलियां उठा उठा के ऐसी ऐसी बद्दुआएं दे रहे हैं उन लोगों को जो वापटा के मुलाजमीन है। मुलाजिम कि जब इमरान खान साहब अदम एतमाद से जा रहे थे, पाकिस्तान का पहला वजीर आजम है जो अदम एतमाद से गया, ये मेरी बात याद रखना। इमरान खान साहब को वो करने देते थे, लेकिन इमरान खान साहब का वकील रोज बहाने बनाकर छुट्टी करके चला जाता था ताकि ये केस की तरीके साडे अंदर इन्ना तप्पड़ सी ते पाकिस्तान चाह के तुसी सियासत कर दे, खान साहब दे नाल खलोंदे ना कि खान साहब बेचारे जेलों च कल्ले बहंदे। तो जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजेटीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है हर रोज एक नई खबर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और आज की जो खबर है बड़ी ही जबरदस्त खबर है। तरीके इंसाफ के लिए तो कह लें कि बड़ी खुशखबरी है। तरीके इंसाफ के जितने भी कारकुन हैं आज काफ़ी कह लें कि खुशियां मना रहे हैं और उल्टी जंपे भी लगा रहे हैं। इसमें कितनी सदाकत है तरीके इंसाफ को आज की खबर के हवाले से यूएनए से कितना फायदा होगा या कितना नुकसान होगा, क्या फायदा हो सकता है या नहीं हो सकता, इसी चीज के ऊपर आज हम बात करेंगे। और दूसरा जो बिलों में अजाफी टैक्स लगा दिए गए हैं उसके हवाले से बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ आज मौजूद हैं शमरोज गखड़ साहब हैं, तो इनकी भी थोड़ी रहनुमाई जानेंगे, कुछ इनके पास भी खबरें हैं इनसे भी जानेंगे। और नाज़रीन, खबरों की जानिब आगे बढ़ने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। और इसी सपोर्ट की आपकी हमें ज़रूरत है ताकि ये सपोर्ट आप हमारी करें और ख़बरों की जो सपोर्ट है, मालूमात है, वो हम आप तक लेकर आ सकें। क्या हाल है शमरोज भाई, ठीक है? शमरोज भाई, दिन ब दिन बिगड़ती हुई पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, जो कंडीशन है, जो गरीब है गरीब से गरीब तर हो रहा है, जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर हो रहा है, ये तो काफ़ी कह लें कि पुरानी बातें चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो इन दिनों की कह लें कि जो मौजूदा कंडीशन है कि मैं काफ़ी दिनों से एक चीज़ के ऊपर ख़बर बना रहा हूँ, एक ख़बर रिपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन हमारे लोग इतने पाकिस्तानी ढीले हैं, गवर्नमेंट को गालियां दे रहे हैं। आज मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया, उसने बड़ी गालियां दी जी गवर्नमेंट को, तो जो कि मैं इस टाइम कैमरे के आगे आपको बता नहीं सकता। उसने कहा जी कि ये जो बिलों में इजाफा किया गया है और ये जो बिलों में कह लें कि जो मज़ीद टैक्स लगा दिए गए हैं, तो ये एक कह लें कि ना बर्दाश्त करने वाली चीज़ें हैं। तो अब कह लें कि हुकूमत जो है एक तनकीद का निशाना भी बन चुकी है। लेकिन अगर हम देखें माजी में, तो माजी में भी देखा जाए कि जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो लास्ट टाइम जब इमरान खान साहब की कह लें कि हुकूमत को ख़त्म किया जा रहा था, अदम एतमाद लाया जा रहा था, तो इमरान खान से भी ये अवाम बहुत परेशान थी। तो मुझे अमूमन जो है कि इस चीज़ की समझ नहीं आती कि हमारी आवाम जो है ये किस तरफ जा रही है। हमारी जो आवाम है, जो मजलूम होता है, जो इक़्तिदार में नहीं होता, ठीक है, वो तो आवाम के लिए मजलूम हो जाता है, जो इक़्तिदार में होता है तो वो आवाम के लिए फ़िरौन बन जाता है। लेकिन एक चीज़ की समझ नहीं आती, जो मुल्क पाकिस्तान की आवाम है इसकी भी समझ नहीं आती। जब एहतजाज करने का टाइम आता है तो ये लोग क्या होता है कि घरों में बैठ जाते हैं। कल जैसा कि आपने देखा कि जो पाकिस्तान के यानी कि जो अंजुमन ताजरान जो सदर हैं, जो नायब सदर हैं, जो दुकानदार हैं, सारे कल
सड़कों पे थे और उनने अपना अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के आगे भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। रावलपिंडी प्रेस क्लब के आगे भी कह लें कि जो अपना एहतजाज है लियाकत बाग के पास ताजरों ने रिकॉर्ड करवाया, लेकिन अवाम बाहर नहीं आई। वही दुकानदार थे जिन लोगों ने अपनी दुकानें बंद की और एहतजाज के लिए सामने आए। फिर कहते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं होती। जब सुनवाई का टाइम आता है तो लोग घरों से नहीं निकलते। जैसा कि इस टाइम अपना शमरोज भाई, ये जो मौजूदा कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त अगर देखा जाए तो हुकूमत जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की है, अगर यहाँ पर कोई एहतजाज होगा तो नून लीग के लोग बाहर नहीं आएंगे। अब मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिलों के हवाले से आवाज़ भी उठा रहे हैं। टिकटॉक पे आप देखें, सोशल मीडिया पे आप देखें तो जो है कि इस टाइम पर लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि खुदारा इन बिजली के बिलों में जो अजाफी टैक्स लगाए गए हैं उनको ख़त्म किया जाए। और कहने के नून लीग के लोग भी अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब इनके मुखालिफ जो निकलेंगे वो होंगे पीटीआई वाले। तो पीटीआई वालों ने तो बाहर आना ही आना है, लेकिन जब अपना हक लेना है तो नून लीग वालों को नून लीग की हुकूमत में बाहर आना पड़ेगा। तो जब होती है, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी उस टाइम भी काफ़ी महंगाई हो रही थी, उस वक्त नून लीग और दीगर जमातें बाहर आती थी तो पीटीआई के लोग बाहर नहीं आते। तो मैं इसलिए कहता हूं कि आप लोगों को अपना हक लेना नहीं आता। उसकी वजह यह है कि आप जो हैं कि हुकूमत को, अवानों में बैठे हुए लोगों को गालियां तो दे सकते हैं, लेकिन अपने हक के लिए आप लोग घरों से बाहर नहीं निकलते। उसकी वजह यह है कि आप लोगों को रोटी के ऐसे लाले पड़े हुए हैं कि आपको इसके अलावा कुछ नहीं नज़र आता। जैसे कि अभी शमरोज भाई 2 दिन पहले मैंने खबर रिपोर्ट की और काफ़ी सारी मीडिया पे ये खबर चल भी रही है कि किसी ने घर की बालियां बेच के बिल जमा करवाया, किसी ने अपनी बेटी का जेवर बेच के बिल जमा करवाया, किसी ने लैपटॉप, किसी ने मोबाइल, यानी कि किसी ने कुछ ना कुछ बेच के अपने घर का बिल अदा किया। उसकी वजह यह है कि गरीब को यह फिक्र होती है कि अगर मेरा कह लें कि मीटर कट गया तो मेरे बच्चे 2-3 दिन गर्मी में कैसे सोएंगे। तो उसने आखिर कुछ ना कुछ बेच के तो अपना बिल अदा किया। यहाँ पर जो बिलों में सबसे बड़ी मेरी ये रिक्वेस्ट है काजी फायज ईसा साहब से और सैयद आसम मुनीर साहब से, आर्मी चीफ साहब से और कहने के शहबाज शरीफ साहब से, यहाँ पर आप मेरी ये रिक्वेस्ट भी सुन लें। और अभी 2-3 रोज पहले पीटीआई के एक रहनुमा है अकरम साहब, उनने एक कह लें कि पार्लियामेंट में एक तकरीर की तो उन्होंने बताया कि 200 यूनिट का बिल आया 3100 रुपया, 200 यूनिट का बिल आया 3100 रुपया, और जो है 201 यूनिट का बिल आया है 8000 कुछ रुपए, यानी कि एक यूनिट 5000 का बन गया। तो जिस तरह आपने, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मैंने ये देखे कि जिस तरह आपने 200 यूनिट का आपने बिल बनाया, बिल भेजा, ठीक है, उसमें मुझे ये बताएं कि जो 200 यूनिट का बिल था तो वो बन गया आपका 3100 का। तो अगर 201 या 2 यूनिट बन गए थे तो उसका बिल तो 32, 33, 3400 रुपया बनना चाहिए, 8000 तो नहीं बनना चाहिए। तो मुझे ये बताएं, जब 200 से ऊपर यूनिट जाएगा तो 8000 बिल बन जाएगा, अगर 300 से ऊपर यूनिट जाएगा तो वो 20000 बन जाएगा। तो यहाँ पर मसला ये है जनाब कि इन चीज़ों को ठीक करें। जिन जिन अदारों में काली बेड़ें बैठी हुई हैं उनका कहने के एहतसाब होना चाहिए। जिस तरह पिछले दिनों में मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि हमारी टीम हार गई है, तो मुझे लगता है कि मैं समझ रहा था कि मुझे एक छोटी सर्जरी की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर तो बहुत बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है। तो इंटीरियर मिनिस्टर साहब, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पर भी एक बहुत बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है। शमरोज भाई, जिस तरह शुरू में चंद ही रोज पहले आपने और मैंने और आपके बता दूं आपको कि जो शमई के वालिद साहब हैं वो भी सहाफ़ी हैं और उनने और मैंने खबर रिपोर्ट की थी रावलपिंडी मरी रोड से एक बेसमेंट के नीचे से अरबों रुपया निकला था, यानी कि गैर मुल्की करेंसी निकली थी। और खाली ये एक केस नहीं था, इसके अलावा दीगर और काफ़ी सारे ऐसे केस थे जो पसे मंजर आए थे और मीडिया ने उनको रिपोर्ट भी किया था। अच्छा जी, वो कह लें कि ये जो सारी कह लें कि गैर मुल्की करेंसी थी, ये सामने कैसे आई, ये पकड़ी किसने? ये जनाब पकड़ी सैयद आसम मुनीर आर्मी चीफ साहब की कह लें कि जो उनकी टीम थी, उनने पूरे पाकिस्तान में ऑपरेशन हुआ, बिजली चोरों को पकड़ा गया,
ठीक है जी, बिजली माफिया को पकड़ा गया, उन लोगों को पकड़ा गया जो कह लें कि गैर कानूनी तरीके से डॉलर बाहर भेजते थे, जिसका पाकिस्तान को बहुत बड़ा एक नुकसान था। जब वो डॉलर की रोकथाम हुई तो डॉलर 300 से नीचे आया। तो सैयद आसम मुनीर साहब ने जिस तरह डॉलर को नीचे लाए, बिजली चोरों को पकड़ा। अब मैं देखता हूं तो हर चीज कह ले कि उन दिनों में तो बड़ी गर्मा गर्मी हुई। तो अभी मैं कल एक वीडियो लगाई है, हमारे एक दोस्त है रावलपिंडी से पेशावर गए, तो पेशावर में उन्होंने जाके ऐसे तारों की वीडियो बनाई, तो लोगों ने डायरेक्ट तारें लगाई हुई है, किसी के घर में कोई मीटर नहीं है। तो क्या उन चोरों को कौन पकड़ेगा? उन चोरों ने जो बिजली जाया की है या वो बिजली जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका बिल शमरोज भाई ने जमा करवाना है या सुल्तान साहब ने जमा करवाना है? तो मेरे भाई, जो इदार में बड़े बड़े मनसब पे, बड़े बड़े ओहदों पे जो लोग बैठे हुए हैं, इनको सोचना होगा कि आया इस मुल्क को अब हमने कैसे चलाना है, इन चोरों को कैसे पकड़ना, ये इन चोरों के पेट में से कैसे वो पैसा बाहर निकालना है जो ये बिजली चोरी कर रहे हैं, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आर्मी चीफ साहब से, चीफ जस्टिस साहब से, सुप्रीम कोर्ट से और इस मुल्क के वजीर आजम साहब से, खुदारा हमें इन डाकुओं से हमारी जान छुड़वाएं और मुल्क को बेहतरी की तरफ लाएं। अगर हम देखें तो हमें आज दूध खालस नहीं मिल रहा, सरकारी रेट पे नहीं मिल रहा। अगर हम बात करें गोश्त की, ठीक है जी, तो गोश्त हमें सरकारी रेट पे नहीं मिल रहा। अगर हम बात करते हैं अनाज की, दालों की, चीनी की, इन चीज़ों की, तो ये भी हमें खालस सरकारी रेट पे नहीं मिल रहा। अगर हम गाड़ियों की बात करते हैं तो गाड़ियां भी जो आपने रेट जो नॉइज होती है उस पर हमें नहीं मिलती। अगर हम बात करते हैं कि जो प्रॉपर्टी है जो आपने सरकारी रेट दिया हुआ है, वो सरकारी रेट पे आज भी ना कोई प्रॉपर्टी बेचता है ना कोई खरीदता है। तो खुदारा इन कब्जा माफियों से और इन कह लें जालमों से, और जिनके हाथों में ये निज़ाम है, इनके हाथों से हमें आज़ादी दिलाई जाए। शमरोज भाई के पास काफ़ी सारी खबरें हैं, आज इनकी तरफ बढ़ेंगे आगे तो मेरी ज़रा बात लंबी होगी। जी शमरोज भाई, क्या हाल है, क्या खबर है आपके पास? सुल्तान भाई, सबसे पहले आपकी मशहूर है, आपने हमें मदू किया। तो सबसे पहले जो आप वाली बात है उसी पे आते हैं कि बिजली का बिल। सुल्तान भाई, मुझे एक बात बताएं, एक आप जिस मुल्क के अंदर रह रहे हैं, यहाँ पे गरीब शख्स की जो तनख्वाह है मिनिमम 35,000, 30 से 35,000 जो गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि मिनिमम मजदूर की पे इतनी होनी चाहिए। मुझे एक बात बताएं, जिसने 35,000 रुपया पे ले रहा है वो बिजली का बिल जमा करवाएगा, बच्चों के लिए राशन डालेगा, मकान का किराया देगा, या अपनी बीमारी है, मतलब इंसान है उसके साथ बीमारी वगैरह भी होती है, 100 मामलात होते हैं। मुझे ये बात बताएं, जो बिजली का बिलों का बोझ अवाम के ऊपर डाला गया है, क्या आपकी अवाम के अंदर इतनी ताकत मौजूद है, अस्तात इतनी है कि वो इसको उठा सकेंगे? आया मुझे ये एक बात बताएं सुल्तान भाई कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह के दौर में वो ये कहते होते थे कि मेरी राया में कोई एक शख्स भी भूखा रहा तो मुझे उसका हिसाब देना पड़ेगा। मुझे ये बात बताएं, भूख एक अलग चीज है, भूख एक अलग चीज है, पेट आपने पेट के अंदर खाना डाला है नहीं डाला वो एक मैटर ही अलग है। आपको माशरे के अंदर जिंदा रहने के लिए छत चाहिए। छत अगर उस गरीब के पास अपनी नहीं है तो उसने किराए का छत लेना है, किराए का छत लेगा, उसके बाद मुझे बताएं वो बिजली का बिल कहां से जमा कराएगा? एक शख्स की पे 30,000 है, 35,000 मैक्सिमम कर लें 40,000 होगी। सुल्तान भाई 20 से 25,000 रुपए इस टाइम मिनिमम बिजली के बिल आ रहे हैं। मुझे वो बताएं, स्कूल के बच्चों की फीसें देगा या अपने घर में बच्चों के लिए राशन डालेगा, वो शख्स वो कैसे जिएगा? सिर्फ मुझे इतना बता दें आप। ये देखें ना शमरोज भाई, आज मैं एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे, तो एक माँ है, 2 बच्चियां हैं। नाज़रीन, आपको वीडियो में नज़र भी आ रहा होगा कि जब मैंने ये वीडियो देखी तो मेरी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। क्यों? कि ये हकीकत है, जब आप किसी भी गरीब के घर जाते हैं, जिस तरह के अगर आप कोई बहुत रिच हैं या अमीर हैं, तो आपने अपने घरों में काम वालियाँ रखी होंगी, बर्तन धोने वाली और कह लें सफाई वाली या दीगर कपड़े धोने वाली। तो यकीन जाने कि ये लोग तो फिर भी अच्छे हैं, जो लोग काम